दिल के लिए आसान बहुत ये दूरी है एक इरादा दिल की जगह, मंजिल पे पहुंचना जरूरी है। मैं भी तो पुकारा जाऊंगा। प्यारे दोस्तों, 23 मार्च 1940 और 23 मार्च का दिन हम क्यों मनाते हैं, ये दिन क्यों हमारी तारीख में अहम है और किस लिए हम इस दिन को इतने जोश और मिली जज्बे से मनाते हैं। बेसिकली इस दिन को मनाने का हमारा मकसद क्या है, उसके बारे में जानने के लिए आज हम यहाँ पे मीनारे पाकिस्तान आए हैं। ये उसी दिन की यादगार में तमीर किया गया। आज भी 23 मार्च 2024 है और ठीक अगर तारीख के चंद औराक पीछे हम पलट दें तो यही दिन 23 मार्च 1940 वो दिन था जब पाकिस्तान बनाने की करारदाद मंजूर की गई और इसी जगह खुतबा सदारत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया और मुसलमान 1857 से पहले मुजद्दिद अलिफ सानी के दौर से जो अपनी तमाम तर जद्दोजहद करते आ रहे थे कि वो एक अलग रियासत, अलग मुल्क हासिल करें, उनकी ये जद्दोजहद बिल आखिर 1947 में रंग ले आई और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया। लेकिन उससे भी पहले एक अजीम संगे मील अबूर करना, वो क्या था कि पाकिस्तान बनाने की करारदाद मंजूर होना। ठीक 23 मार्च 1940 यानी पाकिस्तान बनाए जाने से पहले 7 साल पहले ये करारदाद इसी जगह पर मंजूर की गई और ठीक 7 साल बाद पाकिस्तान मार्जे वजूद में आ गया। इस पार्क की तामीर का आगाज़ फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान ने किया था, जिसने इसकी एक कमेटी बनाई। इसने इसकी डिज़ाइन के लिए तुर्क माहिरीन नसरुद्दीन अयूब खान मुराद को बुलाया। मीनारे पाकिस्तान की बुलंदी 196 फुट 16 इंच है, जिसमें से 180 फुट लोहे और कंक्रीट का बना हुआ, बाकी 16 फुट स्टील नुमा एक गुंबद मुनसब किया गया है। इसी अजीम जद्दोजहद को आने वाली नस्लों को दिखाने के लिए और उन तक डिलीवर करने के लिए ये अजीम यादगार, जिसे हम मीनारे पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, ये तामीर की गई। और अगर आप यहाँ आकर विज़िट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। आपको पाकिस्तान की तारीख़ और उस अजीम जद्दोजहद और जो मुश्किलात का सामना मुसलमानों को करना पड़ा पाकिस्तान बनाने के लिए, आपको उसका पता इसी यादगार को देखने से चल सकता है। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आएँ। बिल्कुल इसी मीनारे पाकिस्तान के नीचे पाकिस्तान का जिन्होंने तराना लिखा, मौलाना हफीज़ जलंधरी, उनका मज़ार भी इसी के नीचे है। आप विज़िट कर सकते हैं और यहाँ पे जदीद तरीन सहूलियात मौजूद हैं और आप अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं और आप ये भी बता सकते हैं कि किस तरह से हम यहाँ की टूरिज़म को बेस्ट बना सकते हैं और किस तरह से और क्या क्या तब्दीलियाँ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म पाइंदाबाद। एक नौजवान था जो 1560 के अंदर चन्योड़ के शहर में पैदा हुआ, जिनका नाम शेख इल्मुद्दीन अंसारी था। तिब के मैदान में तालीम हासिल की। 1621 का साल, जहांगीर का दौर। जहांगीर आगरा थे तो ये साहब भी आगरा चले गए। इन दिनों में शाहजहाँ जो कि जहांगीर के बेटे हैं, इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो बहुत से तबीबों ने इलाज किया मगर कोई ख़ास फ़र्क ना पड़ा। इन साहब ने इलाज किया तो सेहतयाब हो गए और इन्हीं दिनों में जो मलका नूरजहाँ थी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो इन साहब ने उनका इलाज किया तो वो भी सेहतयाब हो गई। और जो इनाम की रकम इनको मिली थी, इन्होंने वो तमाम रकम इस मस्जिद की तमीर में लगा दी। उस वक्त दरबार से इनको वज़ीर खान का ख़िताब मिला और जो उस वक्त दरबार की कनीज़ी थी, उन्होंने अपना सारा ज़ेवर इनकी खिदमत में पेश कर दिया। इस मस्जिद की तमीर का आगाज़ 1635 में हुआ, जो कि तकरीबन 6 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ और 3 दिसंबर 1641 में इसको आम उन्नास के लिए खोल दिया गया।
शेख इल्मुद्दीन अंसारी ने मस्जिद वज़ीर ख़ान से लेकर यहाँ तक का जो सारा एरिया था दिल्ली गेट तक का, वो ख़रीद लिया और उसे दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हमारे पास इस बाज़ार के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है जिसको हम शाही हमाम कहते हैं, दिल्ली गेट से एंटर होते साथ ही अब हमारे पास यहाँ पे शाही हमाम मौजूद है। तो इल्मुद्दीन अंसारी, जिन्हें हम वज़ीर ख़ान के नाम से भी जानते हैं, 1635 में उन्होंने ही इसे तामीर करवाया और ये लोगों के, शाही लोगों के और दूसरे लोगों के नहाने के लिए इस्तेमाल होता था। और इसी के दो तरफा बाज़ार के जो एक तरफ दुकानें हैं, तो इन दुकानों पे आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया और अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में शाही हमाम को भी दफ्तर के अंदर तब्दील कर दिया गया। दो तरफा बाज़ार पर लोगों के कब्ज़े के बाद मस्जिद वज़ीर ख़ान के अहाते में कमी आ गई, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती मांद पड़ गई। लेकिन ये सारे का सारा क्रेडिट जाता है महकमा औक़ाफ़ और बोर्ड सिटी ऑफ लाहौर को, कि जिन्होंने इस मस्जिद की रेनोवेशन दोबारा से करवाई और इसे दोबारा से रीओपन करवाया। और आज भी ये सियाहों के लिए एक तारीख़ी यादगार के तौर पर लाहौर में मौजूद है।